हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी एडीओ में 14 अप्रैल 2026 को सेकंड शिफ्ट में जनरल स्टडीज़ के जो भी 100 क्वेश्चंस पूछे गए थे उसको आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हड़प्पा वासियों की दफनाने की प्रथाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, हड़प्पावासी 3 प्रकार की दफनाने की प्रथा का पालन करते थे। पूर्ण दफनाना, आंशिक दफनाना और दाह दफनाना। दूसरा है, वे मृतकों को उत्तर दक्षिण दिशा में रखते थे। अक्सर उनके साथ मिट्टी के बर्तन और औजार जैसे कब्र के सामान भी रखे जाते थे। तीसरा है, लोथल जैसे हड़प्पा स्थलों पर संयुक्त दफनाने के स्थल पाए गए हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही कथन सही दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन है, किसान नेता सहजानंद सरस्वती का संबंध किससे नहीं था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कृषक समाचार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, जमींदारी एसोसिएशन, जिसे लैंड होल्डर सोसाइटी के नाम से भी जाना जाता है, की स्थापना 1838 में औपनिवेशिक भारत में जमींदारों के हितों की रक्षा करने के लिए की गई थी। दूसरा कथन है, जमींदारी एसोसिएशन ने आम लोगों की समस्याओं के लिए आवाज़ उठाई और ग्रामीण आबादी को लाभ पहुंचाने वाले सुधारों की वकालत की। उपरोक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कथन 1 सही है, लेकिन कथन 2 गलत है। अगला प्रश्न है, भारतमाला परियोजना अक्टूबर 2017 में प्रारंभ की गई थी। इसमें स्वीकृत कुल राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 34,800 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, यूक्रेन युद्ध के शांतिपूर्ण समाधान के लिए यूएनजीए द्वारा पारित प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? पहला है, बैठक रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के 3 वर्ष पूरे होने पर शिकागो, अमेरिका में आयोजित हुई। दूसरा है, इस प्रस्ताव पर 65 अनुपस्थित, 60 पक्ष में और 36 विपक्ष में वोट पड़े, जो तनाव को कम करने की मांग के खिलाफ थे। तीसरा है, अमेरिका ने एक प्रतिद्वंदी प्रस्ताव द पाथ टू पीस शीर्षक से प्रस्तुत किया। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पहला और तीसरा कथन सही है। अगला प्रश्न है, श्वेत विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, इसने 1857 के विद्रोह के समान भारत में ब्रिटिश नियंत्रण के लिए एक गंभीर खतरा उत्पन्न कर दिया था। दूसरा है, यह मुख्य रूप से भारतीय सिपाहियों की शिकायतों के कारण हुआ, जिन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा दुर्व्यवहार का अनुभव हुआ था। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, न तो पहला और न ही दूसरा कथन सही है। अगला प्रश्न है, एक कण को संदर्भ फ्रेम S1 से देखने पर स्थिर पाया जाता है और उसी कण को दूसरे संदर्भ फ्रेम S2 से देखने पर वह नियत वेग से गति करता हुआ पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, S1 और S2 दोनों जड़त्वीय फ्रेम हैं। अगला प्रश्न है, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 35 वर्ष। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऋग्वेद के मंडल 9 की विशेषता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इसमें सोम पवमान को समर्पित स्रोत है, जो पवित्र शुद्धिकरण प्रक्रिया पर केंद्रित है। अगला प्रश्न है, एरिथ्रोमाइसिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इसे
पोलिस्पोरा एरिथ्रिया के स्ट्रेन से किण्वन द्वारा उत्पादित नहीं किया जा सकता है। ये कथन गलत है। अगला प्रश्न है, 1927 में पटना में वेटरिनरी कॉलेज की स्थापना के लिए किस समिति का गठन किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सैयद फखरुद्दीन समिति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक दुनिया की सबसे कमजोर मुद्राओं में से नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ओमानी रियाल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पृथक्करण के नियम का सही प्रतिनिधित्व करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 3:1। अगला प्रश्न है, आत्मा निवासी नेमाटोड क्रेसोलेबियम धृतई की नई खोज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है, यह केओंझार उड़ीसा में खोजी गई थी। दूसरा है, इसका नाम प्राणी सर्वेक्षण संस्थान की निदेशक डॉक्टर मालती मुखर्जी के नाम पर रखा गया। तीसरा है, ये जीव पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण और जैविक पदार्थों के विघटन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पहला और तीसरा कथन सही है, दूसरा कथन गलत दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी झील बिहार में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुपम झील। अगला प्रश्न है, दो प्रोटॉनों के बीच पारस्परिक बलों पर विचार करें जो लगभग 1 फेम्टोमीटर की दूरी पर स्थित है। उनके बीच क्रियाशील विद्युत चुंबकीय, गुरुत्वाकर्षणी और नाभिकीय बलों की मात्राओं का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नाभिकीय, विद्युत चुंबकीय और गुरुत्वाकर्षणीय। अगला प्रश्न है, विटामिन B12 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है, इसे कोबालामीन भी कहा जाता है। दूसरा है, यह कोबाल्ट परमाणु से बना होता है। तीसरा है, इसमें कोरिन वलय होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ए, बी और सी तीनों ही कथन सही दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, पॉलीगर्स का विद्रोह दक्षिण भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सबसे शुरुआती विद्रोहों में से एक था, जो पॉलीगर्स पर भारी भू राजस्व की मांग थोपने से प्रेरित था। दूसरा कथन है, पॉलीगर्स पारंपरिक रूप से अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों में भू राजस्व एकत्र करने के लिए जिम्मेदार थे और अंग्रेजों ने प्रत्यक्ष राजस्व संग्रह लागू करके इस अधिकार को कमजोर करने का प्रयास किया। उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। इन दोनों कथनों पर ध्यान से विचार करें। दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। पहला है, चुंबक स्थैतिकी और वैद्युत स्थैतिकी में गाउस का नियम क्रमशः इस प्रकार है। कारण है, चुंबकीय एक ध्रुव अस्तित्व में नहीं होते, जबकि वैद्युत एक ध्रुव अस्तित्व में होते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य है, परंतु ए का सही स्पष्टीकरण आर नहीं है। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 20। अगला प्रश्न है, त्रिलोचन पाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, ताम्रपत्र अभिलेखों में उन्हें महामंडलेश्वर की उपाधि दी गई है। दूसरा है, उनके अभिलेखों में एक ब्राह्मण को एक लहरा गांव दान में दिए जाने का उल्लेख है। तीसरा है, उनके वंश की पौराणिक उत्पत्ति चुलका नामक एक बर्तन से मानी जाती है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए।
इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही कथन सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संरचना डैश की है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यूरेसिल की। अगला प्रश्न है, दीपंकर श्रीजिनाना किससे जुड़े बौद्ध विद्वान थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विक्रमशिला विश्वविद्यालय से। अगला प्रश्न है, यह भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए 1904 में वीडी सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित एक गुप्त संस्था थी। इसने लंदन में भारतीय क्रांतिकारियों के साथ संबंध स्थापित किए और इंडिया हाउस समूह के साथ भी संपर्क स्थापित किया, जिससे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन बढ़ा। उपयुक्त गद्यांश में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी संगठन का वर्णन किया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अभिनव भारत। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, 2019-20 में बिहार के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर का प्रतिशत भारत के जीडीपी में वृद्धि दर के प्रतिशत से अधिक था। दूसरा है, 2018-19 में बिहार के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर का प्रतिशत भारत के जीडीपी में वृद्धि दर के प्रतिशत से कम था। तीसरा है, 2023-24 में त्वरित अनुमान के अनुसार बिहार का जीएसडीपी में वृद्धि दर का प्रतिशत 9.2 था। उक्त कथनों में कितने सत्य हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पहला और तीसरा कथन सही है। अगला प्रश्न है, एक कार एक सीधी सड़क पर चलती है। वह पहले विस्थापन x को नियत वेग v1 से तय करती है और फिर उतना ही बराबर विस्थापन x को नियत वेग v2 से तय करती है। पूरी यात्रा के लिए कार का औसत वेग क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर बिहार के पश्चिमी भाग में स्थित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कैमूर। अगला प्रश्न है, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा और वोल्टता के बीच का फेज संबंध परिपथ के अवयवों पर निर्भर करता है। कॉलम 1 की प्रविष्टियों का कॉलम 2 में दिए गए उपयुक्त संबंधों से मिलान करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, शुद्ध प्रतिरोध का धारा और वोल्टता समान फेज में होती है। शुद्ध धारिता का धारा वोल्टता से 90 डिग्री आगे रहती है। शुद्ध प्रेरकत्व का धारा वोल्टता से 90 डिग्री पीछे रहती है। और RLC श्रेणी परिपथ का धारा और वोल्टता समान फेज में भी हो सकती है या नहीं भी। अगला प्रश्न है, सत्य शोधक समाज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, इसका मुख्य उद्देश्य ब्राह्मणवादी प्रभुत्व को चुनौती देना और निचली जातियों के लिए समानता को बढ़ावा देना था। दूसरा है, इसने महिलाओं और निचली जातियों के लिए सार्वभौमिक शिक्षा की दिशा में काम किया। तीसरा है, समाज ने अस्पृश्यता के विचार को एक आवश्यक सामाजिक प्रथा के रूप में बढ़ावा दिया। ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल 2 कथन सही है। अगला प्रश्न है, मार्च 2025 में बारबाडोस में आयोजित सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल ग्लोबल फोरम का विषय क्या था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सस्टेनेबल एनर्जी फॉर इक्विटी, सिक्योरिटी एंड प्रोस्पेरिटी। अगला प्रश्न है, बेरियम मुख्यतः निम्नलिखित अयस्कों में पाया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दोनों, बेराइट और वीथेराइट। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय प्रशासन में भंडागारिक की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वे संघों के लेन देन और सम्मेलनों का रिकॉर्ड रखते थे, जैसा कि निग्रोथ जातक में उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि सर्वोच्च न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी।
इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 348। अगला प्रश्न है 2024-25 के बजट अनुमान के अनुसार बिहार का सकल राजकोषीय घाटे का प्रतिशत इसके जीएसडीपी का है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 3%। अगला प्रश्न है बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भाग वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 7%। अगला प्रश्न है एमएसएमई अधिनियम के अनुसार लघु उद्योग की नवीनतम परिभाषा आधारित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सभी क्षेत्रों में विनियोग तथा वार्षिक उत्पादन पर। अगला प्रश्न है नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। इन दोनों कथनों पर ध्यान से विचार करके दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। अभिकथन है 2021 से 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है ताकि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासी समुदायों के योगदान को सम्मानित किया जा सके। कारण है यह दिवस तिलका मांझी की जयंती को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। अगला प्रश्न है एक आदर्श गैस को पीवी आरेख में दर्शाए गए अनुसार ABCA बंद चक्र में ले जाया जाता है। बिंदुओं के निर्देशांक हैं A VP B 3V4P C 3VP। एक पूर्ण चक्र के दौरान किया गया कार्य कितना होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 3PV। अगला प्रश्न है निम्नलिखित सूची 1 और सूची 2 का मिलान करें। सूची 1 में द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास और सूची 2 में देश दिया हुआ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वरुणा नौसेना भारत और फ्रांस के बीच हुआ, धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच, एकुवेरिन भारत और मालदीव के बीच और साइक्लोन भारत और मिस्र के बीच। अगला प्रश्न है 1917 में महात्मा गांधी ने एक आंदोलन का नेतृत्व किया जिसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी पहली बड़ी भागीदारी को चिन्हित किया। इस आंदोलन का उद्देश्य दमनकारी नीतियों से पीड़ित नील उत्पादकों की शिकायतों का समाधान करना था। पहला कथन है चंपारण सत्याग्रह भारत में गांधी जी का पहला बड़ा जन आंदोलन था। दूसरा कारण है इस आंदोलन का उद्देश्य नील उत्पादकों के सामने आने वाली समस्याओं का समाधान करना था। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। अगला प्रश्न है भारतीय जनता पार्टी कितने वर्षों बाद दिल्ली में सत्ता में लौटी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 27 वर्ष बाद। अगला प्रश्न है जोजिला दर्रा मध्य में पड़ता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कश्मीर घाटी और लद्दाख के। अगला प्रश्न है नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। इन दोनों कथनों पर ध्यान से विचार करके दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। अभिकथन है भ्रष्टाचार जलवायु कार्रवाई के लिए एक प्रमुख खतरा है। कारण है यह उत्सर्जन में कमी और वैश्विक ताप के प्रभावों के अनुकूलन में बाधा डालता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अगला प्रश्न है 1919 में बिहार और उड़ीसा में प्रारंभिक शिक्षा अधिनियम लागू किया गया जिसमें किस आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा पारित की गई थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 6 से 10 वर्ष। अगला प्रश्न है अप्रैल 2022 में भारत सरकार द्वारा निम्न में से किसे भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मिथिला मखाना। अगला प्रश्न है ब्रिटिश काल के दौरान भारत में पहली बार स्थापित निम्नलिखित प्रकारों के उद्योगों और मिलों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें।
पहला है पहली कपास मिल, दूसरा है पहली जूट मिल, तीसरा है पहली कागज मिल और चौथा है पहला इस्पात संयंत्र। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल है? पहला है पुरुषों और महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन, दूसरा है काम करने का अधिकार, तीसरा है बेरोजगारी की स्थिति में सार्वजनिक सहायता। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित लेंस दर्पणों का उनके सही उपयोगों के साथ मिलान करें। कॉलम 1 में लेंस या दर्पण और कॉलम 2 में उपयोग दिया हुआ है। अवतल दर्पण का सेविंग में आवर्धित सीधी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का वाहनों के पीछे देखने के लिए उपयोग किया जाता है। उत्तल लेंस का कैमरों और प्रोजेक्टरों में प्रकाश को फोकस करने के लिए उपयोग किया जाता है और अवतल लेंस का मायोपिया को सुधारने में उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की प्राचीनतम पर्वतीय रेंज है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अरावली। अगला प्रश्न है, 10 जनवरी 2025 को भारत डैश देश बना जिसने निम्न पृथ्वी कक्षा में उपग्रह डॉकिंग प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी की। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चौथा देश बना। अगला प्रश्न है, सुपर ग्लू किस मोनोमर का बहुलक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, साइनोएक्रिलेट। अगला प्रश्न है, कर्पूर मंजरी नाटक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यह राजशेखर द्वारा अपनी पत्नी अवंती सुंदरी को प्रसन्न करने के लिए सौरसेनी प्राकृत में लिखा गया था। ये कथन सही है। अगला प्रश्न है, पंचायतों का अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है, इसे 1996 में अधिनियमित किया गया था। दूसरा है, यह अनुसूचित 5 क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को वैधानिक दर्जा प्रदान करता है। तीसरा है, अधिनियम की धारा 4 क्लोज 1 के अनुसार विकास परियोजनाओं के लिए किसी भी भूमि अधिग्रहण से पहले ग्राम सभा या पंचायत की सहमति आवश्यक है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनें। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी सही है। अगला प्रश्न है, 22 दिसंबर 2025 से जीएसटी दरों का सरलीकरण किया गया। सूची 1 की वस्तुओं और सेवाओं का मिलान सूची 2 की कर दरों से कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बर्तन धोने की मशीन का 18% होगा, व्यापारिक योगा सेवाओं का 5% होगा, स्वास्थ्य बीमा पर प्रीमियम का 0 होगा और 1500 सीसी से अधिक इंजन क्षमता वाली एसयूवी का 40% होगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। सूची 1 में राष्ट्रीय उद्यान और सूची 2 में उनकी अवस्थिति दी हुई है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, काजीरंगा गोलाघाट नौगांव में है, कुद्रेमुख चिकमंगलुरु में है, साइलेंट वैली पालघाट में है और पेंच घाटी नागपुर में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सूचियों का मिलान करें। सूची 1 में पुरस्कार और सूची 2 में विषय क्षेत्र दिया हुआ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार का एशिया का सर्वोच्च सम्मान होगा। पुलित्जर पुरस्कार का पत्रकारिता साहित्य संगीत में होगा। टेम्पल्टन पुरस्कार का
आध्यात्मिक धार्मिक होगा और ह्यूगो पुरस्कार का विज्ञान कथा होगा। अगला प्रश्न है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक निम्न में से किसमें सम्मिलित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मानव विकास प्रतिवेदन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संस्थानों का उनके स्थापना वर्षों से मिलान करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पटना कॉलेज का 1863 होगा, प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज का 1925 होगा, बिहार विद्यापीठ का 1921 होगा, बिहार स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग का 1900 होगा और पटना महिला कॉलेज का 1940 होगा। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। इन दोनों कथनों पर ध्यान से विचार करके दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। पहला कथन है, सरल आवर्त गति में कण की स्थितिज ऊर्जा चरम स्थितियों पर अधिकतम होती है। कारण है, चरम स्थितियों का कण का वेग अधिकतम होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ए सत्य है परंतु आर असत्य है। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 का सुमेल कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में उद्योग और सूची 2 में केंद्र दिया हुआ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चीनी का महोली होगा, कागज का चंद्रहाटी होगा, सीमेंट का सवाई माधोपुर होगा और लोहा एवं इस्पात का राउरकेला होगा। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन रक्त में ऑक्सीजन पहुंचाता है और यह डैश युक्त यौगिक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आयरन। अगला प्रश्न है, भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, कंपनी डेस इंडेस ओरिएंटलेस की स्थापना लुई 14वां ने 1664 में की थी और उसे भारतीय और प्रशांत महासागरों में फ्रांसीसी व्यापार पर 50 साल का एकाधिकार दिया गया था। दूसरा कथन है, कंपनी ने 1674 में भारत में फ्रांसीसी शक्ति के केंद्र के रूप में पांडिचेरी की स्थापना की। तीसरा कथन है, 1697 में रिस्विक की संधि ने फ्रांसीसियों को डचों के किसी भी हस्तक्षेप के बिना भारत में अपने क्षेत्र को बनाए रखने की अनुमति दी। चौथा है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने शुरुआती वर्षों के दौरान मेडागास्कर में सफलतापूर्वक अस्थायी उपनिवेश स्थापित किए। ऊपर दिए गए कथनों में से कितने कथन सही हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल 3 कथन सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जब तापमान बढ़ता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अर्धचालक का रोधकत्व घटता है जबकि चालक का रोधकत्व बढ़ता है। अगला प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। इन दोनों कथनों पर ध्यान से विचार करके दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। पहला है, वाष्पोत्सर्जन रस के ऊपर उठने में सहायक होता है। दूसरा है, वाष्पोत्सर्जन जड़ों में परासरणी दाब बढ़ाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ए सत्य है परंतु आर असत्य है। अगला प्रश्न है, 2010 में वंशधारा जल विवाद न्यायाधिकरण की स्थापना निम्नलिखित में से किन राज्यों के बीच के जल विवाद को सुलझाने के लिए की गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, आर्थिक विकास से संबंधित जनांकीय संक्रमण की निम्न अवस्थाओं पर विचार करें। पहला है, उच्च जन्म दर के साथ निम्न मृत्यु दर। दूसरा है, निम्न जन्म दर के साथ निम्न मृत्यु दर। तीसरा है, उच्च जन्म दर के साथ उच्च मृत्यु दर। उक्त अवस्थाओं को सही
क्रमानुसार में दिए गए कोड के आधार पर व्यवस्थित करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तीसरा, पहला और दूसरा होगा। अगला प्रश्न है, दो अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर 10 मीटर की दूरी पर खड़े हैं। अंतरिक्ष यात्री ए अंतरिक्ष यात्री बी की ओर चिल्लाता है और साथ ही एक प्रकाश संकेत भी भेजता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अंतरिक्ष यात्री ए से भेजा गया प्रकाश संकेत अंतरिक्ष यात्री बी तक पहुंचेगा, परंतु ध्वनि नहीं पहुंचेगी। अगला प्रश्न है, भारत की निम्नलिखित झीलों में से कौन असम में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चप नाला झील। अगला प्रश्न है, किस भारतीय ओपनर को बीसीसीआई पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर चुना गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्मृति मंधाना। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायतों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों को मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन न करने का विकल्प दिया गया है। दूसरा है, कोई भी व्यक्ति जो 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका है पंचायत सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए पात्र है। तीसरा है, पंचायतों से संबंधित प्रावधान केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू नहीं होते। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनें। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पहला और दूसरा कथन सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान करें। सूची 1 में त्योहार और सूची 2 में राज्य दिया हुआ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, म्योको उत्सव का अरुणाचल प्रदेश होगा, चप चारकूट का मिजोरम होगा, सेक्रेनी का नागालैंड होगा और संगाई का मणिपुर होगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, गुही लोतो या सिसोदिया राठौर और कछवाहों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, गुही लोतो ने चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाकर मेवाड़ पर शासन किया। दूसरा है, राठौर वंश के सवाई जय सिंह मुगलों के अधीन एक उच्च पदस्थ कुलीन थे। तीसरा है, कछवाहों के मान सिंह अकबर के एक विश्वसनीय सेनापति थे। चौथा है, सिसोदिया वंश के महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर के विरुद्ध युद्ध लड़ा था। पांचवा है, कछवाहों के जसवंत सिंह एक खगोल शास्त्री भी थे। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पहला, तीसरा और चौथा कथन सही है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। सूची 1 में संविधान के अनुच्छेद और सूची 2 में मौलिक कर्तव्य दिया हुआ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 51A का भारत की संप्रभुता को अक्षुण्ण बनाए रखना होगा। अनुच्छेद 51A क्लोज F का हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना होगा। अनुच्छेद 51A क्लोज K का 6 से 14 वर्ष के बीच के अपने बच्चों को शिक्षित करना होगा और अनुच्छेद 51A क्लोज I का सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना होगा। अगला प्रश्न है, एक अतिक्रांतिक द्रव तब बनता है जब। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, किसी पदार्थ को उसके क्रांतिक ताप से ऊपर गर्म किया जाता है। अगला प्रश्न है, संवैधानिक और शैक्षिक सुधारों के प्रति लॉर्ड डलहौजी के दृष्टिकोण ने 19वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति में निम्नलिखित में से किस व्यापक प्रवृत्ति को प्रतिबंधित किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सीमित उदार सुधारों के माध्यम से साम्राज्यवादी नियंत्रण का सुदृढ़ीकरण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ग्लाइकोलिसिस के बारे में कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यह साइटोप्लाज्म में होता है।
अगला प्रश्न है, सूची 1 तथा सूची 2 का मिलान करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। काली क्रांति का पेट्रोलियम होगा, नीली क्रांति का मछली होगा, सफ़ेद क्रांति का दूध होगा और हरित क्रांति का खाद्य फसल होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय अमेरिकी ट्रंप 2.0 कैबिनेट का हिस्सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केवल एक, कश्यप कास पटेल। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित जलप्रपातों में से कौन गोवा में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दूध सागर जलप्रपात। अगला प्रश्न है, आनुवांशिकी या जेनेटिक्स के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ग्रेगर मेंडल। अगला प्रश्न है, भारत में रिट क्षेत्राधिकार के बारे में निम्नलिखित वाक्यों पर विचार करें। पहला है, रिट क्षेत्राधिकार मूल क्षेत्राधिकार का एक रूप है, अपीलीय क्षेत्राधिकार का नहीं। दूसरा है, इसे उच्च न्यायालयों या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों ही कथन सही दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, पौधों में जल का परिवहन मुख्य रूप से किस ऊतक के माध्यम से होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जाइलम। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो शुरू में एक व्यापारिक संस्था थी, ने धीरे धीरे विभिन्न तरीकों से भारतीय क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। यह नीति लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू की गई, जिससे भारतीय शासकों में व्यापक आक्रोश फैल गया। कथन है, हड़प नीति ब्रिटिश क्षेत्रों का विस्तार करने के लिए लागू की गई थी। कारण है, इसने अंग्रेजों को बिना किसी प्रत्यक्ष पुरुष उत्तराधिकारी वाले राज्यों को अपने में मिलाने की अनुमति दी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न है, फ्लोएम परिवहन में दाब प्रवाह परिकल्पना को निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा समझाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्रोत और सिंक के बीच परासरणी दाब का अंतर। अगला प्रश्न है, H2O प्लस CO उपरोक्त अभिक्रिया निम्नलिखित का उदाहरण है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जल गैस अभिक्रिया। अगला प्रश्न है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का द्रव मोज़ेक मॉडल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सिंगर और निकोलसन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। दूसरा है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है कि प्रत्येक गैमीट एक लक्षण के लिए 2 एलील प्राप्त करता है। तीसरा है, एक संकरित संकरण में F2 फोनोटाइपिक अनुपात 3:1 होता है। चौथा है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट का नियम केवल विभिन्न गुणसूत्रों पर उपस्थित लक्षणों के लिए ही कार्य करता है। केवल सही कथनों के समूह का चयन करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पहला, तीसरा और चौथा कथन सही है। अगला प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। कथन है, बिहार देश का एक पिछड़ा राज्य है। कारण है, यहाँ के विकास स्तर में क्षेत्रीय असमानताओं से चिन्हित होता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और आर दोनों सही है एवं आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने जोधपुर में 11 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किस महान व्यक्तित्व की स्मृति में किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पन्ना धाय। अगला प्रश्न है, किसी भी राजनीतिक दल को भारत में राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्तें वैध हैं? पहला है, पार्टी को लोकसभा या राज्य विधानसभा चुनाव में 4 या अधिक राज्यों में कम से कम 6% वोट मिले हों और
एक से अधिक राज्यों में लोकसभा में कम से कम 4 सीटें हासिल हों। दूसरा है, पार्टी ने कम से कम 3 राज्यों से लोकसभा की कुल सीटों का 2% जीता हो। तीसरा है, पिछले लोकसभा आम चुनावों में पार्टी ने किसी एक राज्य में आवंटित प्रत्येक 25 सीटों में से कम एक सीट जीती हो। चौथा है, पार्टी को 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पहला, दूसरा और चौथा कथन सही है। अगला प्रश्न है, अस्थायी परजीवी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केवल भोजन के लिए अपने होस्ट के पास आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्द किस इतिहासकार ने लिखे हैं? किसी भी देश के इतिहास में युगों की परिभाषा और सीमांकन समस्याग्रस्त मुद्दे हैं। भारत के मामले में यह विशेष रूप से इसलिए रहा है क्योंकि हमारे इतिहासकारों ने, जो शुरू से ही अंग्रेज थे, यूरोपीय अनुभव से प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक के अत्यंत अनुपयुक्त प्रतिमान को उधार लिया और 3 अन्य युगों, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश का आविष्कार करके मामले को और जटिल बना दिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तपन राय चौधरी। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने स्वतंत्र रूप से कार्य किया और डार्विन के समान निष्कर्ष पर पहुंचे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अल्फ्रेड रसेल वालेस। अगला प्रश्न है, करकोटा राजवंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, दुर्लभ वर्धन, जिन्हें प्रज्ञादित्य के नाम से भी जाना जाता है, इस राजवंश के संस्थापक थे। दूसरा है, ललितादित्य मुक्तापीड ने तुर्कों को हराया और अनंतनाग में मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण कराया। तीसरा है, वज्रादित्य के शासनकाल में दक्कन में क्षेत्रीय विस्तार हुआ। चौथा है, जयपीड ने अत्यधिक कर लगाया जिससे उनका शासन कमजोर हो गया। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केवल पहला और दूसरा कथन सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक प्रकाश संश्लेषण में मुख्य रूप से शामिल होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, क्लोरोफिल ए। अगला प्रश्न है, शिशु, तरुण और किशोर नामित उपक्रम संबंधित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मुद्रा बैंक से। अगला प्रश्न है, नहपान के समय महाराष्ट्र में सुवर्ण और कारशापान के बीच विनिमय दर क्या थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1:10। अगला प्रश्न है, न्यूजीलैंड के बे ऑफ प्लेंटी में स्थित आंशिक रूप से डूबे ज्वालामुखी जो अत्यधिक अशांति के दौर से गुजर रहा है, उसे वाकारी के अलावा किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, व्हाइट आइलैंड। अगला प्रश्न है, कीटों में अपूर्ण कायांतरण के चरणों का सही क्रम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अंडा, निम्फ, प्यूपा और वयस्क। अगला प्रश्न है, अकबर के नवरत्नों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। ऊपर दिए गए युग्मों में से कौन से सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पहला, दूसरा, चौथा और पांचवा सही है। फैजी एक फारसी कवि और अनुवादक थे। अबुल फजल आईने अकबरी के लेखक थे। राजा मान सिंह सेनाध्यक्ष थे और तानसेन महान संगीतकार और सांस्कृतिक हस्ती थे। ये चारों सही है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।